नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम आपको वो तमाम बड़ी खबरें बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि इस वीडियो के बीच में आपसे एक आसान सा सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल का सही जवाब देने पर आप 500 रुपये जीत सकते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ बड़ी खबरों की बात करें तो जिसमें हम बात करेंगे कि प्रवासी मजदूरों के लिए किया गया 1000 करोड़ रुपए का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, इस खबर के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर है कि आप भी अगर SBI ग्राहक हैं तो जान ले ये बात, बैंक ने दी ये खास जानकारी। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर है कि सरकार ने सभी बैंक खातों में दिए 2-2 हज़ार रुपये। अगर अभी तक आपको नहीं मिले हैं तो करना है ये काम और तुरंत ही खाते में आएंगे 2000 रुपये। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि 22 मई से श्रमिक ट्रेनों के बाद एक्सप्रेस ट्रेनों का भी संचालन होगा शुरू, वेटिंग टिकट भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये हैं आज की कुछ बड़ी खबरें और हम इन्हीं खबरों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहली बड़ी खबर है कि 22 मई से श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों के बाद अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का भी संचालन शुरू होगा, वेटिंग टिकट भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, देश में जारी कोरोना संकट के बीच रेलवे की तरफ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों के बाद अब रेलवे जल्द ही बाकी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का भी संचालन करने जा रहा है। खास बात यह है कि इन ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी मिलेंगे। और मालूम हो कि रेलवे ने 12 मई से 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों की शुरुआत की थी और इन ट्रेनों में केवल उन्हें ही जाने का अधिकार था जिनके पास कंफर्म टिकट था। 12 मई से शुरू हुए रेलवे की विशेष ट्रेनों की सेवा के लिए सिर्फ IRCTC के माध्यम से ही टिकटों की बुकिंग हो सकती थी। रेलवे की तरफ से जारी प्रेस रिलीज़ के अनुसार एक AC में 20, एग्जीक्यूटिव क्लास में 20, 2 AC में 50 और 3 AC में 100 और स्लीपर में 200 तक वेटिंग टिकट काटे जाएंगे। रेलवे के अनुसार बाद में अधिसूचित की जाने वाली विशेष ट्रेनों में 22 मई से वेटिंग टिकट की शुरुआत होगी। साथ ही विशेष ट्रेनों में RAC की कोई सुविधा नहीं होगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है, इसे लैब में तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है कि ये वायरस नैसर्गिक नहीं है बल्कि लैब में तैयार किया गया है। गडकरी ने NDTV से बातचीत के दौरान कहा कि हम इस कोरोना वायरस के साथ आर्थिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत गरीब देश है, हम हर महीने लॉकडाउन की अवधि नहीं बढ़ा सकते हैं। हमें सुरक्षा उपायों के साथ बाज़ारों और चीज़ों को खोलना होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन और इटली जैसे देशों की तुलना में भारत सुरक्षित स्थिति में नज़र आ रहा है। लेकिन अगर लोगों ने लॉकडाउन का सही से पालन नहीं किया तो भारत की स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। इस समय यहाँ इन देशों की तुलना में कोरोना संक्रमण के काफ़ी कम मामले सामने आए हैं। गडकरी ने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ काम करने वाले श्रमिकों को खाने और आश्रय उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में सबसे बड़ी चुनौती पॉजिटिव बने रहने और आत्मविश्वास को बनाए रखने की है। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ और उस सवाल का सही जवाब देने पर आप 500 रुपये तक जीत सकते हैं। जी हाँ, तो सवाल ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। जी हाँ दोस्तों, इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना से जंग के लिए PM केयर्स फंड से 3100 करोड़ रुपए किए जाएंगे इस्तेमाल। इसके अलावा 1000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों के लिए भी किया जाएगा। यहाँ दोस्तों PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने आज फैसला किया है कि तकरीबन 3100 करोड़ रुपए की राशि कोविड-19 के खिलाफ जंग के लिए दी जाएगी। 3100 करोड़ रुपए में से तकरीबन 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर की खरीद पर, 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों की राहत के लिए और 100 करोड़ रुपए कोरोना वायरस की वैक्सीन के विकास कार्य में दिए जाएंगे। आपको बता दें, इस ट्रस्ट की स्थापना 27 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री ही इसके सदस्य हैं। इस फंड की घोषणा करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फंड में दान देने वाले सभी लोगों के प्रति आभार भी जताया था। ऐसे में अब प्रवासी मजदूरों के लिए राहत की बात की जाए तो गरीबों और प्रवासी मजदूरों की भलाई के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 1000 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ये राशि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला कलेक्टर को दी जाएगी, जिसकी मदद से गरीब और मजदूरों के लिए रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेडिकल सुविधा और यातायात की सुविधा व्यवस्था की जा सकेगी। आपको बता दें
राज्य की आबादी, कोरोना मरीजों की संख्या और हर राज्य के हिस्से की राशि के अनुसार फंड ये बांटा जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि सरकार ने सभी के बैंक खातों में डाले 2-2 हज़ार रुपये। अगर अभी तक नहीं मिले हैं तो जल्द ही कीजिए ये काम। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी संकट के बीच सरकार ने देश के करोड़ों लोगों को सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना यानी कि पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 9.13 करोड़ किसानों के बैंक खातों में रुपए डाले हैं। बता दें कि लॉकडाउन के चलते असहाय और गरीब लोगों पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की थी। केंद्र सरकार गरीब परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवा रही है। साथ ही महिला जन धन योजना खातों में 500 रुपये भी हर महीने भेज रही है। इसी कड़ी में किसानों को भी सहायता के रूप में राशि भेजी गई है। सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत कुल 9.13 करोड़ किसानों को 18,253 करोड़ रुपए दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। अगर आपके खाते में भी ये रुपए अभी तक नहीं आए हैं तो आप अपने लेखपाल और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर से भी आपको मदद मिल सकती है। अब दोस्तों वहीं हम आज की आखिरी खबर की बात करें तो वो है कि अगर आप भी हैं एसबीआई ग्राहक तो जान लें ये ज़रूरी बात। बैंक ने दी है ये खास जानकारी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने ये स्पष्ट किया है कि वो योनो प्लेटफॉर्म के ज़रिए ग्राहकों को कोई इमरजेंसी लोन ऑफ़र नहीं कर रहा है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि देश का सबसे बड़ा बैंक मात्र 45 मिनट में ही 5 लाख रुपए तक का इमरजेंसी लोन मुहैया करा रहा है। इन रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि एसबीआई ने 10.5% ब्याज पर ये लोन मुहैया करा रहा है और पहले 6 महीनों के लिए ग्राहकों को कोई भी ईएमआई नहीं देनी होगी। और ये खबर पूरी तरह से झूठ साबित हुई है और एसबीआई ने खुद आकर ये कहा है कि वो कोई भी इमरजेंसी लोन ऑफ़र नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसे झांसों में मत फंसें। तो दोस्तों ये तो थी आज की कुछ बड़ी खबरें, टुडे ब्रेकिंग न्यूज़। अब फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। कोरोना वायरस से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोस डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।